पुल सिरात को लेकर बहुत से सवालात हमारे जहनों में गर्दिश करते रहते हैं कि इस रोज हम सब के साथ क्या होगा, क्या हम इससे गुजर पाएंगे भी या नहीं, पुल सिरात होगी कैसे, ये मरहला गुजरेगा कैसे, और इस जैसे ढेरों सवाल जिनका जवाब जानना हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है। तो हम कोशिश करेंगे कि आज हम आपको पुल सिरात से मुतालिक मुकम्मल तफसील समझा सकें। जितने सवालात आपके जहनों में गर्दिश करते हैं, आज उन सवालात के जवाबात जानते हैं कुरान और हदीस की रोशनी में। दोस्तों, पुल सिरात का मामला बड़ा ही तशवीशनाक है, जो बाल से ज्यादा बारीक और तलवार की धार से ज्यादा तेज है, जो कि जहन्नम की पुष्ट पर रखा हुआ होगा। ये सख्त तशवीशनाक मरहला होगा, हर एक इंसान को इस पर से गुजरना पड़ेगा। हजरत सैयदना हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने एक आदमी को देखा कि वो हंस रहा है। आपने फरमाया, ए नौजवान, क्या तू पुल सिरात से गुजर चुका है? इसने अर्ज किया, नहीं। मैंने फिर फरमाया, क्या तू ये जानता है तू जन्नत में जाएगा या फिर दोज़ख में? नाज़रीन, इसने अर्ज की कि नहीं। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, फिर तेरा ये हंसना कैसा है? यानी जब ऐसी मुश्किलात तेरे सामने हैं और तुझे अपनी निजात का इल्म भी नहीं, तो फिर तू किस खुशी में हंसता है? इसके बाद किसी ने भी इस आदमी को हंसते हुए नहीं देखा। हजरत सैयदना अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि ताज्जुब है उस हंसने वाले पर जिसके पीछे जहन्नम है, और हैरत है उस खुशी मनाने वाले पर जिसके पीछे मौत है। उम्मुल मोमिनीन हजरत सैयदना खफसा रजी अल्लाह ताला अन्हु से बरवी है कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जो गज़वा बदर और हदीबिया में हाजिर थे, इंशाअल्लाह वो आग में दाखिल नहीं होंगे। फिर आप रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, और तुम में से ऐसा कोई आदमी नहीं होगा जिसका गुजर दोज़ख पर न हो। तुम्हारे रब के ज़िम्मे पर यह ज़रूरी ठहरी हुई बात है। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या तुमने नहीं सुना कि अल्लाह ताला ने यह भी इरशाद फरमाया, और फिर हम घर वालों को बचा लेंगे और जालिमों को इस पर छोड़ देंगे। घुटनों के बल गिरे। इस रिवायत से मालूम हुआ कि हर इंसान को दोज़ख पर से गुजरना होगा। खौफ खुदा रखने वाला मुसलमान बचा लिए जाएंगे और मुजरिम और जालिम लोग जहन्नम में गिर पड़ेंगे। चनाचे हजरत सैयदना अब्दुल्ला बिन रवाहा रजी अल्लाह ताला अन्हु को एक बार रोते देखकर इनकी ज़ौजा मोहतरमा ने अर्ज किया, आपको किस बात ने रुलाया है? आप रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, मुझे अल्लाह पाक का ये फरमान याद आ गया है, और तुम में कोई ऐसा नहीं होगा जिसका गुजर दोज़ख पर ना हो। यूं ये तो जान लिया कि मैंने दोज़ख पर से गुजरना ही गुजरना है, लेकिन मैं ये नहीं जानता कि मैं निजात हासिल कर सकूंगा या फिर जहन्नम में गिर पड़ूंगा। नाज़रीन, पुल सिरात से गुजरने का सफर निहायत ही तवील है। चनाचे हजरत सैयदना फज़ैल बिन अयाज रहमतुल्लाह अलैह से मनकूल है कि पुल सिरात का सफर 15,000 साल की राह है। 5,000 साल ऊपर चढ़ने में लगेंगे, 5,000 साल नीचे उतरने में लगेंगे, और 5,000 साल इस पर से गुजरने में लगेंगे। पुल सिरात बाल से ज्यादा बारीक और तलवार की धार से ज्यादा तेज है, और वो जहन्नम की पुष्ट पर बना हुआ है। इस पर से सिर्फ और सिर्फ परहेजगार गुजर सकेंगे। दोस्तों, इस वक्त क्या गुजर रही होगी जब मैदान क़यामत में सूरज 1 मील पर रुक कर आग बरसा रहा होगा। लोग नंगे बदन और नंगे पांव जमीन पर खड़े होंगे। हमारे दिमाग खुल रहे होंगे, कलेजे फट रहे होंगे। ऐसे खौफनाक हालात में पुल सिरात से गुजरने का मामला दरपेश होगा। इस पर से गुजरने के लिए दुनियावी एतबार ताकतवर कड़ेल नौजवान या पहलवान की जरूरत नहीं होगी, बल्कि हजरत सैयदना फज़ैल बिन हयात रहमतुल्लाह अलैह के इरशाद के मुताबिक खौफ खुदा के सबब जो लोग परहेजगार होंगे वो पुल सिरात को बाआसानी पार कर लेंगे। उम्मुल मोमिनीन हजरत सैयदना आयशा सदीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जहन्नम पर एक पुल है जो बाल से ज्यादा बारीक और तलवार की धार से ज्यादा तेज है। इस पर लोहे के कंडे और कांटे हैं जो कि इस आदमी को पकड़ेंगे जिसे अल्लाह पाक चाहेगा। लोग इस पर से गुजरेंगे, बाज पलक झपकने की तरह, बाज बिजली की तरह, बाज हवा की तरह, और बाज बेहतरीन और अच्छे घोड़ों और ऊंटों की तरह गुजरेंगे। नाज़रीन, और फरिश्ते कहते होंगे कि ऐ परवरदिगार सलामती से गुजार, ऐ परवरदिगार सलामती से गुजार। बाज मुसलमान निजात पा जाएंगे, बाज जख्मी होकर भी पार हो जाएंगे, बाज ऊंधे होंगे और बाज मुंह के बल जहन्नम में गिर जाएंगे। जन्नत में जाने के लिए हर शख्स को पुल सिरात पर से गुजरना पड़ेगा।
اس سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گزر فرمائیں گے، پھر انبیاء علیہ السلام، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اور پھر باقی امتیں گزریں گی۔ جہنم کی آگ تاریک ہوگی اور پل صراط اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ فقط وہی کامیاب ہوگا جس پر اللہ تعالیٰ کا کرم اور فضل ہوگا۔ ناظرین، بعض لوگوں کے لیے پل صراط بال سے زیادہ باریک ہوگا، جبکہ پرہیزگاروں کے لیے ایک وسیع وادی کی طرح ہوگا جس پر سے وہ آسانی کے ساتھ گزر جائیں گے۔ میرے عزیز مسلمان بہنوں اور بھائیوں، ہمیں آخرت کی کتنی دشواریاں درپیش ہیں، لیکن ہم پھر بھی اس دنیا میں خواب غفلت کی نیند سو رہے ہیں اور اپنی موت کو بھول چکے ہیں۔ ہم آخرت کی دشواریاں بھول چکے ہیں، ہم دنیا کی رنگینیوں میں مست ہو چکے ہیں۔ ہمیں آخرت کی فکر ہی نہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ بار بار ہمیں منع فرماتا ہے کہ آخرت کا سفر تم لوگوں کو درپیش ہے، تم نے پل صراط سے گزرنا ہے۔ یقیناً پل صراط ایک دشوار مرحلہ ہوگا۔ پل صراط پر سے وہی گزرے گا جو پرہیزگار ہوگا، جس نے اس دنیا میں آخرت کے لیے اعمال اکٹھے کیے ہوں گے۔ میرے عزیز مسلمان بہنوں اور بھائیوں، ذرا سوچئے کیسا منظر ہوگا، اندھیرے میں ڈوبا ہوا، جہاں پل صراط کے نیچے جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ اور بال سے زیادہ باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز راستہ ہو۔ ہم سب اس پر سے کیسے گزریں گے؟ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے یا نہیں کہ ہم دنیا کی رنگینیوں میں مست ہو چکے ہیں، مگر یاد رکھیں یہ دنیا صرف اور صرف ایک دھوکہ ہے۔ تو میرے عزیز مسلمان بہنوں اور بھائیوں، ابھی ہمارے پاس وقت ہے، ابھی ہم کو موت نہیں آئی، اور ڈریں اس اندھیری رات سے جب چاروں طرف اندھیرا چھا جائے گا اور موت کی سختیاں ہم پر ڈالی جائیں گی۔ لہٰذا موت آنے سے پہلے پہلے آخرت کے سفر کا کچھ انتظام کر لیجئے، ایسا نہ ہو کہ بعد میں پچھتاوا ہو۔ وہ کہتے ہیں نا کہ اگر کسی کے گھر جائیں تو ہمیں خالی ہاتھ نہیں جانا چاہیے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور نیک کاموں میں اپنا وقت گزاریں۔